तो ये दोस्तों आज जान लेते हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस। ये जान लेते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर हमें जो है पढ़ना क्या है और कौन से मॉड्यूल में जो है कितनी कितनी जो है मार्क्स की वेटेज है, प्लस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से जो है हमारे एग्जाम के जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि ब्लूप्रिंट जो चैप्टर्स हैं या ब्लूप्रिंट टॉपिक्स हैं वो हमारे आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम जो है वो जानेंगे, ठीक है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें जो है पढ़ना क्या है और क्या चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली अगर अकाउंटेंसी के हम पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में देखें तो जो अकाउंटेंसी का पेपर बनता है, जो एग्ज़ाम आपका बनता है, वो पूरा आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम बनता है, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर आप जाके अगर आगे एग्ज़ाम दोगे तो 100 मार्क्स का जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो पूरा जो है क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का बनता है। अब कितने चैप्टर किस मार्क्स से आते हैं वो हम जो है जान लेते हैं। तो बेसिकली हमारे जो है यहाँ पे 7 मॉड्यूल आ जाते हैं, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 7, ठीक है। ये जो है मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7, इसके अंदर जो है आपको चूजिंग मिलती है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, चूज करने के लिए जो है आ जाता है मॉड्यूल 7 या तो फिर मॉड्यूल 6 या तो फिर मॉड्यूल 7। ये 2 मॉड्यूल आएंगे, इसके अंदर से आपको जो है चूजिंग करनी है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मॉड्यूल 1 बेसिक अकाउंट। ये जो है आपका 10 मार्क्स का है। ये मॉड्यूल आपका पूरा 10 मार्क्स का है और मैं बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हमारे यही है, क्योंकि इसी से ही हम जो है अकाउंट का क्या जानते हैं, बेसिक जानते हैं। क्योंकि आप अगर देखोगे 10th से आप 12th में आए हो, वैसे तो ये 10+2 है, NIS के अंदर जो कोर्स है ये 10+2 का है। तो 10+2 में अगर आप आए हो तो कॉमर्स से आप नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हो, अकाउंट्स नया नया पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें पढ़ने आपको जो है ज़रूरी है। इसके अंदर हमारे जो है चैप्टर आ जाते हैं अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम जो है अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम जो है कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यानी कि प्रिंसिपल्स, रूल पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग के। फिर तीसरा इसके अंदर आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड। इसके अंदर हम जो है स्टैंडर्ड पढ़ते हैं जो कि ICAI द्वारा जो है लिखे गए हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम जो है पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर चौथा चैप्टर आ जाता है अकाउंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हम जो है वाउचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम बोलते हैं तो बिहाइंड एक डॉक्यूमेंट है अकाउंटिंग के लिए, उसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं। और प्लस इसके अंदर हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम जो है एक अकाउंट्स को एज अ इक्वेशन दिखाते हैं, ठीक है। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है आ जाता है जर्नल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर्स के अंदर आ जाता है जर्नल। इसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड्स को हम पढ़ते हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग अगर देखा जाए ना रिकॉर्डिंग, तो वो इस जर्नल चैप्टर के अंदर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है चैप्टर आ जाता है। इसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़ते हैं, एक ट्रांजैक्शन को किस तरीके से जर्नलाइज किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम जो है लेजर पढ़ते हैं, ये भी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हम जो है कैश बुक पढ़ते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप की हम कैश बुक पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं स्पेशल पर्पस बुक, जिसके अंदर हम जो है 6 टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक, ठीक है। इन सब की वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारा जो है मॉड्यूल 2 इसके अंदर आ जाता है, जो कि ये भी हमारा 10 मार्क्स का है। ये मॉड्यूल भी हमारा जो है मार्क्स की क्या वेटेज रखता है, 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। जिसके अंदर चैप्टर 9 हमारा आ जाता है ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हम जो है ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखते हैं 3 मेथड से, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और हमारा मिक्स मेथड यानी कि बैलेंस टोटल मेथड आ जाता है। फिर हमारी इसके अंदर आ जाती है BRS चैप्टर नंबर 10 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अंदर हमारी कैश बुक में और बैंक बुक में जो बैंक की पासबुक होती है उन दोनों में मिसमैच आ जाता है, तो किस वजह से आया है उसके रीज़न हम जो है इसके अंदर लिखते हैं और उन दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। फिर 11th इसके अंदर आ जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जिसके अंदर हम बिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर आ जाता है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, जो जर्नल एंट्री में एरर आ जाते हैं उनको रेक्टिफाई हम जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर चैप्टर 13 हमारा जो है इसके अंदर आ जाता है कंप्यूटर एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी हमने जो पढ़ी है मैनुअल अकाउंटिंग थी, इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इसके अंदर आ जाता है मॉड्यूल 3, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसकी मार्क्स वेटेज है 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का जो है इसके अंदर ये हमारा मॉड्यूल 3 बनता है, ठीक है। जिसके अंदर चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 हमारे जो है ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर NPO के बारे में हम इंट्रोडक्शन होते हैं, NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा जो होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
फिर हमारा मॉड्यूल 4 आ जाता है जो कि 20 मार्क्स का है। ये भी हमारा जो है मॉड्यूल 20 मार्क्स का आ जाता है, जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें हम पूरा जो है पार्टनरशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप से, फिर हम जानते हैं कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब हमें जो है क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर जब रिटायरमेंट या डेथ होती है पार्टनर की तब क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 24 उसमें हम पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम जिसमें हम जो है डिसोल्यूट करते हैं पार्टनरशिप को, जो कि अभी लेटेस्ट मैंने जो है वीडियो अपलोड किया है, ये चैप्टर खत्म किया है जिसमें डिसोल्यूट करना मैंने जो है आपको सिखाया है। फिर आ जाता है हमारा मॉड्यूल 5 जो कि है हमारा ये भी 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स की वेटेज को ये कवर करता है। और कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम जो है सारी की कंपनी के जो है अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह। हालांकि बॉन्ड्स तो नहीं होता है इसमें, लेकिन हम जो है शेयर या डिबेंचर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंपनी से इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम शेयर को कैसे इशू किया जाए उसमें हम जो है क्या करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। फिर शेयर को फॉरफीचर कैसे किया जाए, जब्त कैसे किया जाए उसके बारे में हम सीखते हैं। फिर जो जब्त किए गए शेयर हैं उसे री इशू कैसे किया जाए उसके बारे में हम जो है सीखते हैं। फिर डिबेंचर को कैसे इशू किया जाए उसके बारे में हम जो है इस कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम जो है सीखते हैं। फिर लास्ट हमारा इसमें फिर हमारा जो है मॉड्यूल 6 आ जाता है जिसका नाम है एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक टाइप की मैनेजमेंट अकाउंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो है ये रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7 ये दोनों हमारे जो है 20 मार्क्स के हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है आप क्या करोगे। इन दोनों में एक भी अगर मॉड्यूल आपने कर लिया वो मॉड्यूल आपका जो है 20 मार्क्स की वेटेज को कवर करता है। सबसे पहले जान लेते हैं मॉड्यूल 6 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर जो बैलेंस शीट होती है, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है हमारे कंपनी एक्ट के अंदर, उसके परफॉर्मा को हम जो है एनालाइज करते हैं। फिर हम जो है रेशियो से क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं अपनी कंपनी की अकाउंटिंग को। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कैश का आवन जावन वो देखते हैं कि कैश किधर से आया और कैश किधर को गया। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ इसके अंदर हमारी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है चैप्टर्स के अंदर आ जाता है। फिर बात करते हैं मॉड्यूल 7 की। मॉड्यूल 7 के अंदर हम जो है एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये चारों चैप्टर जो है एक्सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो कि एक्सेल शीट को बोला जाता है। फिर उसका यूज़ क्या है बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर। फिर अगर हम बात करें ग्राफ और चार्ट के बारे में हम जो है पढ़ते हैं। फिर डीबीएम के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है पढ़ते हैं। बात करें मॉड्यूल 7 और 6 की, मॉड्यूल 6 जो है वो हमारा पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। अगर आपको प्रैक्टिकल पसंद है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और मॉड्यूल 7 हमारा जो है पूरी तरीके से थ्योरी है। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसके अंदर 7 मॉड्यूल आ जाते हैं, जिसमें 6 और 7 मॉड्यूल में हमें जो है ऑप्शन मिल जाता है। बात करें एग्जामिनेशन सिलेबस की, तो ये जो है हमारा मॉड्यूल 1, ठीक है, और मॉड्यूल 2 ये हमारा पूरी तरीके से टीएमए के अंदर आ जाता है। ठीक है, मॉड्यूल 1 और 2 ये हमारा टीएमए के अंदर आता है, यानी कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, जो कि 20% का वेटेज लेता है मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 का 20%, मतलब 20 मार्क्स का इसके अंदर जो है हमारा आ जाता है ये टीएमए। ठीक है, देखो 10 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये, 20 बन गए, तो 20 मार्क्स का आपका जो है टीएमए में आ जाएगा। और मॉड्यूल 3 से लेके 7 तक, ऐसे 6 और 7 में ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉड्यूल से लेके 3 to 7 तक हमारा जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, एग्जामिनेशन में ये आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मॉड्यूल 1 और 2 है वो एग्ज़ाम में तो आना ही नहीं, एग्ज़ाम में तो आएगा ही नहीं। एग्ज़ाम में क्या आएगा, 3rd से लेके 7th तक आएगा, जो कि 80 मार्क्स की वेटेज लेके चलता है, 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स लेके चलता है। आप देख सकते हो 80 मार्क्स कैसे लेके चलता है वो, 20 मार्क्स यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, 60 हो गए, और 20 इन दोनों की चूजिंग आप लोगे, 80 हो गए। अब मैंने बोला पेपर तो 100 का आएगा, अब पेपर बिल्कुल 100 का आएगा, एग्ज़ाम आपका बिल्कुल 100 का आएगा, लेकिन 100 मार्क्स में 20 मार्क्स की वेटेज टीएमए लेकर चलता है। मतलब 20 तो आपके यहाँ पे लग ही गए, तो बच्चे कितने, 80। पेपर तो 100 का ही आएगा आपका, लेकिन 20 तो आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। मान लो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक तो पेपर होगा आपका थ्योरी ये वाला, और दूसरा आपका होगा टीएमए। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। मान लो ये 100 मार्क्स का पेपर आ जाए और ये 20 मार्क्स का टीएमए है। थ्योरी में आपके, मैं बोल देता हूँ, 45 मार्क्स आ गए। ठीक है, और टीएमए में 20 में से 15 आपने ले लिया, टोटल मार्क्स कितने आ गए आपके, 60 आ गए। टोटल मार्क्स कितने आ गए आपके, 60। और ये आउट ऑफ, अब 120 नहीं लगेंगे, आउट ऑफ 100 ही लगेंगी। टोटल 100 मार्क्स का है आपका, टीएमए का कोई अलग से नहीं है।
टीए में 20% की वेटेज इसी में से ही, इसी 100 मार्क्स में से लेके ही चल रहा है वो, ठीक है। टीएमए का कोई अलग से वो नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर ही आएगा, इसी 100 में से आप टीएमए में कितने कमाए वो इसी के अंदर ही जुड़ेंगे, इसीलिए 20% की वेटेज यहाँ पे चलती है। एनआईएस के अंदर आप देखोगे तो 20% की वेटेज टीएमए हर पेपर में लेकर चलता है। मान लो किसी का थ्योरी जो है 30 मार्क्स का हो, ठीक है, किसी का अगर मैं बोलता हूँ थ्योरी 30 मार्क्स का तो 6 मार्क्स के 20% हो गए कितने, 30 के 20% 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स की वेटेज टीएमए लेके चलेगा। पेपर तो 30 का तब भी 30 का आएगा, 36 का नहीं आएगा, पेपर तब भी 30 का आएगा, 30 में से 6 तो उसके वैसे ही बिके। मान लो 30 में से ये लाया 15 लाया और 6 में से ये 3 लाया तो 19 मार्क्स, सॉरी 18 मार्क्स इसको 30 में से मिलेंगे सर, 18 आउट ऑफ 30 मिलेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे चलेगा सर, पेपर आपका 100 मार्क्स का इसी में से आएगा, मॉड्यूल 3 से लेके मॉड्यूल 7 तक ही आएगा, जिसमें से 6th और 7th मॉड्यूल में आपको ऑप्शन मिलेगा, और जितने आपने मार्क्स कमाए उसमें, और टीएमए के अलग से जुड़ेंगे, क्योंकि टीएमए आपको फेल होने से बचाता है असाइनमेंट, ठीक है। तो टीएमए 20% और वो 20% किस में से आएगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल एग्जाम में नहीं आएंगे मॉड्यूल 3 से लेके 7 तक एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सिलेबस पता चल गया तो एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है और टीएमए के लिए हमें क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट चैप्टर की। देखो भैया, जिसको अगर पूरा पढ़ना है, अच्छे से नंबर लाने हैं, तो मैं आपको बोलूँगा ब्लूप्रिंट देखो ही मत, सारा पढ़ो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर, ठीक है। लेकिन जिसको सिर्फ एग्जाम का पॉइंट से पढ़ना है, तो मैं ऐसा चैप्टर बताऊंगा जिसपे आप ज़्यादा ध्यान दो, एग्जाम के लिए ज़्यादा ध्यान आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है भैया, जो चैप्टर मैं मना कर रहा हूँ, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, मतलब उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, और जिसमें इंपॉर्टेंट लगाना उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। अब बात करते हैं मॉड्यूल 1 और 2 की, ये तो एग्जाम में आना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 1 ये पढ़िए, और इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा 2 ये पढ़िए आप अच्छे से। फिर आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़िए, बाकी पे कम ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन को ज़्यादा पढ़िए। जर्नल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारा जो है बेस है अकाउंट का, इसके बिना अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकती। तो भैया बेस जब बना नहीं तो बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे जर्नल हुआ नहीं तो अकाउंटिंग नहीं हो सकती। जर्नल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। लेजर भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इस पर भी मोस्ट लगा देता हूँ क्योंकि ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आप सिंपल कैश बुक, ठीक है, और बैंक कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे बस, बाकी जो भी है वो छोड़ देंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टीएमए में आना है। अगर हाँ जिसको टीएमए के लिए पढ़ना है वो तो पूरा पढ़ेंगे, फिर स्पेशल पर्पस बुक आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर एक ही मेथड पढ़िए, बैलेंस मेथड, बाकियों को छोड़ दीजिए। फिर बात करते हैं बीआरएस, तो बीआरएस इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ना, अगर टीएमए बनाना है तो आप पढ़ सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको टीएमए बनाना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट से पढ़ना है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो भैया डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे 2 मेथड इसके अंदर पढ़ते हैं, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, यानी कि फिर इसको डीबीएम भी बोलेंगे, ये मेथड आप पढ़िए। इसके अंदर एक और टॉपिक है एसिड डिस्पोजल अकाउंट, अगर आप उसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, मैंने बहुत पढ़ाया है, बहुत चेक किया है, वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं है। तो अगर आपको डर है कि इस बार आ जाए तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो ये 2 मेथड से आते हैं क्वेश्चन, आप इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रोविजनलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे 3 जो है म्यूचुअल चैप्टर है, तीनों एक ही चैप्टर है, अलग अलग दे रखे, एक ही है ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब में दे रखा है। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं तो इन दोनों पे आप कम ध्यान दो, फर्स्ट पे सेकंड को आप जो है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लीजिए, इसको आप पढ़ना है क्योंकि इसमें से 10 मार्क्स का मानो जो क्वेश्चन बनता है, और इसी के लिए यहाँ पे एनपीओ में चूजिंग आ जाती है। ये 2 चैप्टर है हमारे म्यूचुअल, एक इसमें और एक इसमें चूजिंग आ जाती है। अगर आपको ये नहीं आता तो एनपीओ करेंगे, एनपीओ आता है तो ये करेंगे, एनपीओ आता है तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है 10 मार्क्स की वेटेज लेके चलता है, क्वेश्चन इसका 10 मार्क्स का बनता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अकाउंट की बात करें तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप मॉड्यूल तो आपको पूरा ही पढ़ना है। अगर कम ध्यान देने वाली मैं बात करूं तो आप इस पे कम ध्यान दे सकते हैं, कम ध्यान दे सकते हैं, इसका मतलब आपको पढ़ना है, पार्टनरशिप मॉड्यूल तो पढ़ना है भैया, ठीक है। तो इस पर कम ध्यान दे सकते हैं, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर एग्जाम में बताऊँ पैटर्न में, तो इन तीनों में से भी जो है ऑप्शन आता है और करके,
या तो एडमिशन का क्वेश्चन आएगा, या तो फिर रिटायरमेंट आएगा, या डिसोल्यूशन, मतलब दो में आएगा, या तो एडमिशन और डिसोल्यूशन में आ जाएगा ऑप्शन, या तो फिर एडमिशन रिटायरमेंट में आ जाएगा, या रिटायरमेंट डिसोल्यूशन में जो है ऑप्शन आ जाएगा। इन तीनों में कहीं ना कहीं ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो आप कंपनी एंड इंट्रोडक्शन पे कम ध्यान दे सकते हैं, बाकी सब पे आपको ध्यान देना है अच्छे से। इसमें सिर्फ आप इशू की एंट्री कर सकते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर में सिर्फ इशू की एंट्री कर सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। बाकी सब की आपको जो है अच्छे से एंट्री करनी है, इस पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं एनालाइज की, तो फर्स्ट में आपको बैलेंस शीट की एनालाइज करनी होती है, इस पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो है हमारे म्यूचुअल चैप्टर है, रेशियो 1 और 2 एक ही चैप्टर है, इन दोनों पे आप जो है ध्यान दीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमारी बनती है, इस मॉड्यूल के अंदर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात करें इसकी, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये तो है ही म्यूचुअल, इसके अंदर है ही एक्सेल, तो इसको आप प्रैक्टिकली करके देखें तो ज़्यादा बेहतर है, पूरा करेंगे आप, ठीक है। अगर आपने थ्योरी चुना है तो कंप्यूटर में इसको करके देखेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और बात करें एग्जामिनेशन सिलेबस की, तो मॉड्यूल 1 और 2 TMA के लिए, मॉड्यूल 3 to 7 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, और ब्लूप्रिंट चैप्टर और ब्लूप्रिंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या एग्जाम के लिए हमें जो है करना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है अकाउंटेंसी के सिलेबस को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको जो है शेयर करें। ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करिए, और बाजू में जो है बेल आइकन का एक आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो मेरी वीडियो जब भी आती है आपको पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।